नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य शुभाशीष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य में। प्रिय दर्शकों, आज बात करेंगे महाशिवरात्रि पर होगी किस किस राशि पर शिव जी की विशेष अनुकंपा। क्या आपको मालूम है कि हम लोग हर साल महाशिवरात्रि किस लिए मनाते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस अवसर पर की गई शिव पार्वती की पूजा अर्चना अमोघ फल दायक होती है। महाशिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को होती है। वैसे तो शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी शिवरात्रि फागुन मास वाली होती है। इस व्रत का विधान हमारे पौराणिक ग्रंथ में बड़े विस्तार से दिया गया है, जिसे मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शिवरात्रि के एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि में श्रद्धालुओं को शिव जी की पूजा करने के बाद इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को निराहार रहते हुए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगाजल मिश्रित जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करने के बाद नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए विधिवत पूजा पाठ करनी चाहिए। शिवरात्रि की रात में चारों पहर में शिव जी की पूजा कर पूजा संपादित करने वाले ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण उचित माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का पूरा लाभ श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र, भांग व रुद्राक्ष बहुत प्रिय हैं, जबकि गरुड़ पुराण शिव जी को बेलपत्र के साथ सफेद आग के फूल चढ़ाने का परामर्श देता है। यदि शिवरात्रि की मध्य रात्रि में कोई व्रती पूरी श्रद्धा के साथ महामृत्युंजय का जाप करता है तो उसके रोग शोक का नाश होता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। यदि व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तथा नौकरी में प्रमोशन पाने में बाधाएं आ रही हैं, तो महाशिवरात्रि के सिद्ध मुहूर्त में शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा कराकर उसे अपनी दुकान या दफ्तर में स्थापित कर पूजा करने से आर्थिक उन्नति में बढ़ोतरी मिलती है। यदि जीवन में अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं और मन में सदैव बेचैनी बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में शारीरिक व्याधि भी परेशान करती है तथा आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए शिवरात्रि के प्रदोष काल में स्फटिक का शिवलिंग लेकर उसे विधिवत प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद शुद्ध गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद वह शक्कर से स्नान कराने के बाद धूप दीप जलाकर रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाता है। किसी असाध्य बीमारी से कष्ट हो रहा है, प्राण रक्षा हेतु पूरी निष्ठा से महाशिवरात्रि के अवसर पर महामृत्युंजय का जाप करने से शीघ्र लाभ प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि पर श्रद्धापूर्वक दूध से रुद्राभिषेक करते समय महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए भगवान शिव के अमोघ मंत्र ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम का जाप करें। इसका चमत्कारिक लाभ दिखाई देता है। यदि जीवन में अकूत धन संपदा और सुख समृद्धि चाहिए तो इसके लिए भगवान शिव की अनुकंपा से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के
पावन अवसर पर 10 मालाएं, कम से कम 10 मालाएं ओम श्रीम ऐम ओम इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। अगर विवाह नहीं हुआ है या होने में अड़चनें आ रही हैं या फिर शादी के बाद घर गृहस्थी तनावपूर्ण वातावरण में है, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ को कुमकुम, हल्दी और अबीर गुलाल चढ़ाएं और ओम गौरी शंकराय नमः का जाप कर सकते हैं। ये कम से कम 108 मालाएं आपने करनी है। पारिवारिक जीवन को सुख समृद्धि से पूर्ण बनाने के लिए यदि महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखते हुए पूजा के उपरांत मंत्र ओम सांब सदा शिवाय नमः का जाप किया जाए तो घर में लक्ष्मी जी की अनुकंपा से हर प्रकार के सुख संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। मैं आप लोगों के सामने इस वर्ष की महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष रूप से प्रभावित होने वाली मेष राशि, मकर राशि व कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे वे माता पार्वती व भोले शंकर की विशेष अनुकंपा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव सब भक्तों का कल्याण करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से मेष राशि, मकर राशि व कुंभ राशि के व्यक्तियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। भगवान शिव की अनुकंपा जिन 3 राशियों पर विशेष रूप से रहती है, उन 3 राशियों में सबसे पहली राशि है मेष राशि। इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मान्यता है कि भोले शंकर को मेष राशि बहुत प्रिय है। कहते हैं कि भोले शंकर की दृष्टि, शुभ दृष्टि हमेशा मेष राशि के व्यक्तियों पर रहती है। मेष राशि के व्यक्तियों को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के बाद वाले हर सोमवार को शिव का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। शिव जी की विशेष अनुकंपा वाली दूसरी राशि है मकर। मकर राशि के स्वामी हैं शनि। याद रहे, इस राशि के व्यक्तियों पर शिव और शनि दोनों की विशेष कृपा रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिव पूजा इस राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ बेलपत्र भी अर्पित करने चाहिए। भोले शंकर की पूजा करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवजी की विशेष अनुकंपा पाने के लिए तीसरी राशि है कुंभ। इस राशि के भी स्वामी शनि ग्रह हैं। इस राशि के व्यक्तियों पर भी भोले शंकर की विशेष अनुकंपा होती है। यदि इस राशि के जातक श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी की विधिवत पूजा करें तो उन्हें विशेष लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भोले शंकर की विधिवत पूजा के बाद इन्हें श्रावण के महीने में भी शिव का जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। अगले एपिसोड में मैं किसी नए विषय पर चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।